नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाएं महाराष्ट्र के मामलों के साथ सुनी जाएंगी। इस मामले को विस्तार से सुना जाना जरूरी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी की तारीख तय की है, यानी अब 17 जनवरी को मध्य प्रदेश के पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मामला महाराष्ट्र के प्रकरण के साथ सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की रिव्यू पिटीशन पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पैरवी कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और मूल याचिकाकर्ता मनमोहन नागर की तरफ से सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा हाजिर हुए थे। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा है कि उन्होंने बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी सभी राज्यों को दे दी है या नहीं। इस पर तुषार मेहता ने कहा है कि उन्होंने देश के सभी राज्य निर्वाचन आयोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख तय कर दी है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। माननीय न्यायालय ने इस बात का जो उल्लेख किया है, जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि आपने पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की। आज जब विड्रॉ करने की बात हुई तो माननीय न्यायालय ने भी जो कमेंट्स किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माननीय न्यायालय ने कहा कि आदरणीय तनखा जी, जो कुछ हुआ है वो तो आपके कारण से ही हुआ है। तो और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर तो ओबीसी आरक्षण पर रोक के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। रवि सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले रवि सक्सेना साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। रवि सक्सेना साहब, चलिए पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। रवि सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़े हुए, काफी सीनियर लीडर। रवि सक्सेना साहब, काफी लंबा समय हो गया है आप लोगों को भी इंतजार करते करते, और आज सुनवाई होनी थी। अब फिर एक साथ महाराष्ट्र के मामलों के साथ सुनवाई होगी, तो क्या पूरी तैयारी है आप लोगों की भी और सरकार की भी तैयारी दिखती है कि मजबूती से आरक्षण को लेकर, परिसीमन को लेकर, रोटेशन को लेकर तैयार है सरकार? नहीं, देखिए, सरकार को तो हमने मजबूर कर दिया। ये तो ओबीसी का आरक्षण जो था उस पर जो है कुंडली मार के बैठ गए थे। इन्होंने तो जिस तरह से इनके सॉलिसिटर जनरल से लेके सारे लोगों ने और इनके वकीलों ने वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि इसको हम क्लब अप कर रहे हैं महाराष्ट्र के केस से, और वहां पर जो मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण है उसके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये प्रायोरिटी मैटर नहीं है, इसको हम सुनवाई 15 तारीख को करेंगे, तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी, जिसने कि पूरे चुनावों को स्थगित कर दिया है, पूरे बैकफुट पे चली गई है, लोक विधानसभा के अंदर माननीय कमलनाथ जी के प्रश्नों के उत्तर पर उनके मुंह में दही जम गया है, तो आज सारा जो मध्य प्रदेश है वो समझ गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ओबीसी के आरक्षण पर कुंडली मारकर बैठी हुई है, जो उनको वो देना नहीं चाहती है। जबकि आप अगर देखें तो शिवराज जी, बाबूलाल गौर और उमा भारती, जो 3 मुख्यमंत्री बने वो सारे के सारे ओबीसी थे, और उसके बावजूद भी अगर इस तरह से ओबीसी, जिसकी की आबादी इस मध्य प्रदेश में 52% है, उसके अधिकारों पर, उसके जो हुक और खुसूस है उसके ऊपर जिस तरह से इन्होंने डाका डाला है, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज सारे देश ने, पूरे प्रदेश ने इस बात को देख लिया है, मान लिया है, समझ लिया है और जान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो ओबीसी विरोधी हैं, और शिवराज सरकार पूरी तरह से ओबीसी के खिलाफ है, उनको उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो भला हो माननीय कमलनाथ जी का, कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने की ओबीसी की लड़ाई को लड़ा
और आज इस मकाम तक पहुंचाया कि भारतीय जनता पार्टी को और इस शिवराज सरकार को वापस लेना पड़ा वो फैसला पंचायत चुनाव का, जो कि हमारे रोटेशन और हमारे परसीमन को, जो कि 2019 में कांग्रेस पार्टी ने किया था, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, उसको इन्होंने धता बताते हुए 2014 का जो परसीमन था और जो रोटेशन था, उस पर जो चुनाव कराने की उनकी साजिश थी, उसको बेनकाब कर दिया। एक बार फिर से कोर्ट ने तारीख दी है और ये कह दिया है कि महाराष्ट्र के मामलों के साथ सुनवाई होगी, और फिर वही महाराष्ट्र के मामलों के साथ सुनवाई हुई तो आरक्षण पर बातचीत करने के लिए आपके पास पूरा मसौदा और मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल है, और हमारा तो जो भी पिटिशंस लगे हुए हैं। पंकज जी से सवाल था सर ये मेरा। पंकज जी, अच्छा पंकज जी, चलिए पंकज जी से शायद कनेक्शन टूट गया है, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सक्सेना साहब आप कुछ कह रहे थे, जरा उसको कंटिन्यू कीजिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है उस पर, उसके जो पिटीशन है उसके ऊपर हम अपना पक्ष पूरी शिद्दत के साथ, ताकत के साथ, मेहनत के साथ रखेंगे और माननीय न्यायालय को ये कहेंगे कि देखिए इसका मामला और महाराष्ट्र का मामला और मध्य प्रदेश का मामला दोनों अलग अलग है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण हम ऑलरेडी दे चुके हैं और उसके हिसाब से परिसीमन भी हो गया है, रोटेशन भी हो गया है 2019 में, जबकि महाराष्ट्र में जो है वो ये सब बातें नहीं है। महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो सरकार नहीं कराती है, चुनाव आयोग कराता है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो सरकार कराती है। सरकार के आदेश के ऊपर, उनके रिक्वेस्ट के ऊपर जो है चुनाव आयोग जो है संज्ञान लेकर ये चुनाव कराते हैं। तो दोनों बातें अलग अलग हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है और वहां पर चुनाव आयोग जो है वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो निश्चित रूप से दोनों बातें अलग अलग हैं और इसी लड़ाई को हमने लड़ा और विधानसभा में जब माननीय कमलनाथ जी ने इस बात को, इस पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रखा और कहा कि हमारी जो पिटीशन थी उसमें कहीं भी हमने बात ही नहीं करी है आरक्षण की, हमने तो रोटेशन की बात की है, हमने तो परिसीमन की बात की है जो 2019 में हमने करके दिया था और ये 2014 पर साजिशान षड्यंत्र के तहत करना चाहते थे क्योंकि वो ओबीसी के हक और हुकूक के ऊपर डाका डालना चाहते थे। जी तो चलिए, निश्चित रूप से दोनों बातें अलग अलग हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ओबीसी को आरक्षण देने के लिए, उनको 27% आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। जी शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह और जेल विभाग, वाणिज्य कर, श्रम एवं खेल, युवक कल्याण, आध्यात्म और विभाग की समीक्षा, वन विभाग की समीक्षा बैठक के लिए, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विभागों में किए जा रहे नवाचार को लेकर चर्चा की है, साथ ही कई निर्देश भी दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में सीएम ने कहा कि कर्मयोगी भारत अभियान से हम प्रेरणा लें, कर्मयोगी अभियान से आनंद विभाग और कौशल उन्नयन को जोड़ सकते हैं, जितने भी बैकलॉग के पद हैं उनकी भर्ती शुरू करें। सीएम ने कहा कि भर्तियां हर साल लगातार होती रहना चाहिए। अधिकारियों पर चल रही जांच में देरी को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई। सीएम ने विभागों के डिजिटलाइजेशन के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश मॉडल राज्य बने, इसी पर काम करना है। सीएम ने यह भी कहा कि धर्मांतरण की गतिविधियां हो रही हैं, ऐसी साजिशें एनजीओ की आड़ में चल रही हैं, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे बजट का उद्देश्य है, सरकार उस दिशा में लगातार एक्सरसाइज कर रही है, विशेषज्ञों से भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं होता। 22-23 का हमारा बजट कैसा हो, उसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, ये सुझाव जरूर जनवरी के अंत तक MPMyGov पर भेजें। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए लीनियर एक्सीलेटर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। भोपाल, इंदौर और रीवा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में लीनियर एक्सीलेटर की स्थापना निजी भागीदारी योजना के तहत की जाएगी। मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। सरकार मध्य प्रदेश लोकायुक्त और
उप लोकायुक्त नियम 1982 में संशोधन करके सेवानिवृत्त लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को परिवार पेंशन की सुविधा देगी। ये प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा बालाघाट स्थित वाणिज्यिक कर विभाग की परिसंपत्ति को 7 करोड़ 21 लाख रुपए में मैसर्स अभिनव कंस्ट्रक्शन को बेचने की अनुमति देने समेत कई अन्य अहम निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। और राजधानी भोपाल में मासूम पर आवारा कुत्तों के हमले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन को फटकार लगाई है। सीएम ने मंत्रालय में जिला प्रशासन के अधिकारियों को बुलाकर घटना पर संज्ञान लिया और आवारा कुत्तों के हमले को लेकर सख्ती दिखाई है। उन्होंने भोपाल कलेक्टर, कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर के साथ मीडिया अस्पताल के प्रभारी सहित संबंधित अधिकारियों को मंत्रालय बुलाया और घटना पर नाराजगी जताई। सीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, कारण नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओबीसी मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ओबीसी मुद्दे पर केवल राजनीति करती है, जबकि आजादी के 75 साल बाद पीएम मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। कमल पटेल ने पूछा कि कांग्रेस नेता अगर पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं तो अब तक पिछड़ा वर्ग से देश का प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस अगर कोर्ट में नहीं जाती तो चुनाव हो जाते। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी, कोर्ट में गई, वो नहीं चाहती थी कि चुनाव हो और पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, और इसलिए आज जो आरक्षण रुका है उसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के नेता है। और इंदौर में बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बीजेपी सरकार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मिशन की तरह काम कर रही है, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से बयानबाजी कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा था कि पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाना है और जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी न्यायालय में पूरा मामला चल रहा है और सरकार अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रख रही है, जिनका हक जो है उसे मिलना चाहिए। इसके साथ ही कालीचरण की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि संत समाज के लिए लिबरल वे अपनाने की आवश्यकता है। कि राजनीतिक दलों के लिए यह राजनीति है, पर हमारे लिए एक मिशन है कि जो व्यक्ति जिस बात के लिए हकदार है उसका हक मिलना चाहिए। तो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने पहले भाषण में जिस प्रकार कहा था कि हम पिछड़ों को सशक्त करेंगे, और उसी दिशा में आपने देखा होगा कि जो पिछड़ा आयोग है उसको संवैधानिक अधिकार दिए हैं। कालीचरण के महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा अभी थमा ही नहीं था कि नरसिंहपुर में कथावाचक संत तरुण मुरारी बापू ने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी है। कालीचरण से एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने महात्मा गांधी को देशद्रोही बता दिया। उनका कहना है कि जो देश के टुकड़े करे उसको विभाजन कर दे, वो महात्मा कैसा हो सकता है। तरुण मुरारी बापू का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो पिता कैसे हो सकता है। इसलिए हम इनका घोर विरोध करते हैं। ये व्यक्ति ना तो राष्ट्र प्रेमी है और न राष्ट्रपिता है, न महात्मा है। ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। घंटे में एक भी मिनट वो रामचरितमानस, गीता या श्रीमद् भागवत पर नहीं बोले, सिवा अनाप शनाप बातों के। नरसिंहपुर में ऐसे लोगों का आना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महात्मा गांधी जी के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, उनके साथ में एक सीडी भी संलग्न करके दी है, उसका वीडियो भी है। उसका परीक्षण करवा के और उसमें लीगल ओपिनियन लेके जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में आज से 15 से 18 साल की टीनेजर्स का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। राज्य सरकार के मंत्री बच्चों का उत्साहवर्धन करने के साथ स्कूलों में बने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, राजधानी भोपाल के उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही वैक्सीन लगवा चुके बच्चों से बात भी की।
15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविड की तीसरी लहर तो आ रही है, लेकिन हमको बहादुरी से और समझदारी से इसका मुकाबला करना है। तीसरी आहट जो ओमिक्रॉन की हो रही है, कोरोना की हो रही है, उससे सबको सुरक्षित रखना एक महाअभियान है 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए। और ये 15 से 18 के बच्चों के अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी स्वयं देख रहे हैं। हमें ऐसा डर लग रहा था कि कहीं हमारे ये पेपर जो है वो कैंसिल ना हो जाए, तो इसके लिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी था। तो सरकार की बहुत अच्छी ये रही कि उनने वैक्सीन मतलब लगवाई बच्चों को, वो भी फ्री में। हाँ, लगवा ली। कब से इंतजार था वैक्सीन का? वो बहुत टाइम से सबको लग गया था, बस हम छोटे थे, हम लोगों को ही नहीं लगा हुआ था। अभी तो लग गया और दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और एक नजर बिग न्यूज पर। दिल्ली मुंबई के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना से रफ्तार उसने पकड़ी है। वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लेने वाले डॉक्टर्स, नर्स भी कोरोना की चपेट में आते दिख रहे हैं। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में 70 डॉक्टर्स और नर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं इनके संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। बॉलीवुड में एक के बाद एक सेलेब्स कोरोना की चपेट में आते दिख रहे हैं। सोमवार सुबह जॉन अब्राहम ने खुद के पॉजिटिव होने की खबर दी थी, तो अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर कोरोना से संक्रमित पाई गई। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का ट्रांसफर हो गया है। मुंबई एनसीबी में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, अब उन्हें डीआरआई विभाग में भेज दिया गया है। मुंबई एनसीबी में जोनल डायरेक्टर पद पर आने से पहले समीर वानखेड़े इसी विभाग में थी। डीआरआई विभाग से ही उन्हें मुंबई एनसीबी में लाकर जोनल डायरेक्टर बनाया गया था, अब उन्हें फिर से डीआरआई भेज दिया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग टेस्ट में टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। विराट कोहली ये टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह केएल राहुल की कप्तानी में ये टेस्ट खेला जाएगा। वो भारत की तरफ से टेस्ट कैप्टेंसी करने वाले 34वें खिलाड़ी हैं। और मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्ति के बाद अब पदभार ग्रहण करने का सिलसिला शुरू हो गया है। विनोद घोटिया ने आज राज्य पर्यटन विकास निगम की जिम्मेदारी संभाली है। भोपाल के राज्य पर्यटन मुख्यालय पर पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष घोटिया ने बताया कि पर्यटन से रोजगार सृजन करना हमारी प्राथमिकता होगी। मध्य प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, ये मेरा प्रयास रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रदेश के संगठन ने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को और मजबूत करना ये प्राथमिकता रहेगी। पर्यटन के माध्यम से रोजगार को जनरेट करना, इस दिशा में काम करूंगा। पदभार ग्रहण किया है और नेक्स्ट मीटिंग जब मेरी आपकी होगी, जब मैं आपको अपनी प्राथमिकता बताऊंगा, हम वही करेंगे जो किसानों के हित में होगा। ये किसानों की सरकार है, सर्वहारा वर्ग की सरकार है और किसानों के हित में होगा वो हम अच्छे से अच्छा करें। पर्यटन के क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों को छुआ है, इस देश के अंदर जो स्थान बनाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे दोनों कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में और आगामी नए आयाम स्थापित करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उनको पुनः एक बार बधाई देता हूँ। मंदसौर के नागढ़ थाना क्षेत्र के गोपालपुर तुमड़ी के बीच 32 सीटर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को नारायणगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां से 9 लोगों को मंदसौर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं नारायणगढ़ स्वास्थ्य केंद्र से 11 यात्रियों का प्राथमिक इलाज कर घर भेज दिया गया। आपको बता दें कि यात्री बस सीतामू से मनासा जा रही थी। बस में कुल 40 यात्री सवार थे। तो सर्विस बस 6 माह से दूसरी बार हादसे का शिकार हुई थी। इससे पहले यही बस 24 अगस्त 2021 को बिल्लोद के निकट पलट गई थी। तब तकरीबन 12 यात्रियों को चोटें आई थी।
तुमड़ी के मध्य दुर्गा बस है, जिस पर राजधानी भी अंकित है। इसके पलटने से इसमें 20 लोगों के घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ, जिसमें उनको नारायणगढ़ हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से 9 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला चिकित्सालय मंदसौर भेजा गया और शेष 11 को अपने अपने घर रवाना किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।